गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और ये क्यों की जाती है। देखो, आगे रीड करने से पहले हमें सबसे पहले डेमोक्रेसी का मीनिंग पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी 2 वर्ड से मिलके बनी है, डेमोस प्लस कराटोस। डेमोस का मतलब है पीपल एंड कराटोस का मतलब रूल, यानी कि रूल ऑफ पीपल। उसको हम वो क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी। इसमें देखो, सबसे पहले हम ओवरव्यू लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व इन दिस डेफिनेशन। ये स्टेप बाय स्टेप क्या है, इनमें क्या मतलब कि बताया हुआ है इन डेफिनेशंस में, उनके बारे में स्टडी करेंगे। The aim here is to understand clearly the bare meaning features of a democratic form of government। कि इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है, ताकि हम क्या फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में रीड आउट कर सकें। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू डिफरेंस ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और हमें क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस पता हो। Towards the end of this chapter, we step beyond this minimal objective and introduce a broader idea of democracy। इस चैप्टर में हम क्या है, डेमोक्रेसी के मीनिंग के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस रीड करेंगे। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि क्या और ब्रॉडर आइडियाज़ हो सकते हैं डेमोक्रेसी से रिलेटेड। Democracy is the most prevalent form of government in the world today and it is expanding to more countries. But why is it so? कि आज के टाइम में क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वर्ल्ड में, और ये क्या है, मोर कंट्रीज में क्या है, एक्सपेंड होती जा रही है। ऐसा क्यों है, व्हाट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। और इसमें ऐसा क्या है डेमोक्रेसी में जो इसको क्या है, अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से सेपरेट करती है या एक अलग आइडेंटिटी देती है। दिस इज द सेकेंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर, जो हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, ये हम यहाँ से करते हैं। One simple factor common to all democracies is the government is chosen by people। कि एक जो कॉमन फैक्टर है सभी डेमोक्रेसीज में, वो क्या है कि जो भी इसमें गवर्नमेंट चूज़ की जाती है उनको कौन चूज़ करता है, पीपल, यानी कि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार, उसको हम क्या बोलेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वी कुड जस्ट स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। की डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें क्या है, रूलर्स क्या है, जो अपने कंट्री को रन करने वाले होते हैं या इससे रिलेटेड डिसीजन लेने वाले होते हैं, उनको कौन इलेक्ट करता है, यहाँ के लोग इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं उनको। दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। कि एक मतलब कि ये जो डेफिनेशन है ये हमें बताती है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कैसे अलग है नॉट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। Those who happened to be in control of the army became the rulers of the country। कि जो आर्मी रूलर्स थे म्यांमार के, उनको लोगों ने नहीं चुना था, बल्कि क्या है, those who happened to be in control of the army, कि जो क्या है, जिनके हाथ में मतलब कि मेयर डिसीजन मेकिंग थी, वो क्या बन गए थे, रूलर बन गए थे कंट्री के। तो ये लोग जो मतलब कि इसमें चुने गए हैं, ये क्या डेमोक्रेटिक है, नहीं, ये डेमोक्रेटिक नहीं है। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। डिक्टेटरशिप लाइक पाइनोचेट चाइल्ड आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। कि इस केस में हम इसको क्या है, डिक्टेटरशिप कहेंगे, ना कि डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप होती है तानाशाही, जैसे खुद की मर्जी चलाना। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज। मोनार्की सिस्टम क्या होता है, मोनार्की क्या होता है, मोनार्की होता है जो किंग, जो राजा महाराजा होते थे पहले, ठीक है, मतलब कि जो भी क्या है, किंग की फैमिली में बोर्न हो गया, फिर आगे मतलब कि उसको क्या है, राज्य मिलता था, और फिर वो ही क्या है, उसको सारा किंगडम मिलता था, और फिर वो
मतलब कि उस जो भी अपना किंगडम है उसको रन करता था, वही क्या है वहाँ का रूलर होता था। ये था मोनार्की सिस्टम। द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम, कि जो सऊदी अरेबिया के किंग थे उन्होंने इसलिए रूल नहीं किया क्योंकि वहाँ पे लोगों ने उनको चुना था, बल्कि बट बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इन टू द रॉयल फैमिली, बल्कि वो क्या वहाँ के मतलब कि किंग क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो क्या है रॉयल फैमिली में उनका जन्म हुआ था। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडुकेट, इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल, कि हमें क्या बताती है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, पीपल्स रूल, यानी कि लोगों का राज या लोगों की सरकार। बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. That would be very misleading. As we shall find out in chapter 3, every government in contemporary world wants to be called a democracy. Even if it is not so, कि हमने क्या देखा कि हर जो गवर्नमेंट है वो क्या खुद को क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बुलाना चाहती है, चाहे वो ना हो। That is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be one. हमें क्या है मतलब कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या है पता होना चाहिए। We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of a democratic government. और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, इस डेफिनेशन को ध्यान से रीड करके और क्या है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनके फीचर्स को रीड आउट करके। देखो नेक्स्ट क्या है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की, क्या क्या फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के। वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। ये हमने देखा कि डेमोक्रेसी क्या है, एक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म जो जिसमें जो रूलर्स हैं वो क्या है लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। दिस रेज मैनी क्वेश्चंस, इससे क्या है मतलब कि काफ़ी क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, जैसे कि ये रूलर्स कौन है, विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी, कि कौन कौन से ऑफिशियल्स जो सिलेक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट में उन जिनको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। विच डिसीजंस में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन ए डेमोक्रेसी, और कौन सी ऐसे डिसीजंस हैं जो क्या है नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स के थ्रू लिए जा सकते हैं। वट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, मतलब कि क्या इलेक्शन प्रोसीजर होता है, क्या क्या कंडीशंस फिल करनी पड़ती हैं टू बी इलेक्टेड इन अ डेमोक्रेसी। हु आर द पीपल, कौन लोग होते हैं जो रूलर्स को सिलेक्ट करते हैं। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन इक्वल बेसिस, कैन ए डेमोक्रेसी डेनी सम सिटीजन दिस राइट। और जो ये रूलर्स को जो इलेक्ट करने का प्रोसेस है इसमें क्या सभी सिटीजन्स को इन्वॉल्व होना चाहिए या कुछ सिटीजन्स को छोड़ देना चाहिए। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, और जो मतलब कि किस तरीके की जो सरकार है जिसको हम डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये फीचर्स होते हैं कि डेमोक्रेसी में मतलब कि क्या क्या हम देखते हैं। एक तो डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स होते हैं कि इलेक्टेड बाय पीपल, और इसमें जो वोटिंग राइट है वो भी क्या है हर एक सिटीज़न को मिलता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो, किसी भी रिलीजन को मानता हो, इसमें हर सिटीज़न को ये राइट होता है कि वो क्या है वोट कर सकता है। और इलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है बाय वन पर्सन वन वोट के थ्रू, कि एक पर्सन एक वोट डाल के क्या करते हैं हम अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं। आगे हम रीड करते हैं इनके फीचर्स को, और सबसे पहले देखो कुछ एग्जांपल्स को रीड करेंगे इसमें। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, कि जो भी डेमोक्रेसी में होते हैं जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है, जो भी इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनके थ्रू लिए जाते हैं। इसमें एक स्टोरी एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया हुआ है। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999। ठीक है, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या है एक मिलिट्री कॉप क्या है स्टार्ट की, जिसको लीड किया कब अक्टूबर 1999 में। ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, कि उसने क्या है
एक डेमोक्रेटिकली क्या है इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई और खुद को क्या है वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव क्या है अनाउंस कर दिया। लेटर ही चेंज हिज डिजाइनेशन टू प्रेसिडेंट, बाद में मतलब कि उसने अपनी पोस्ट कहाँ पे चेंज कर ली, प्रेसिडेंट। कब? 2002 हेल्ड इन ए रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम ए 5-year एक्सटेंशन, कि एक मतलब कि कंट्री का क्या है रेफरेंडम प्रोग्राम था जिसने क्या है उसको 5-year एक्सटेंशन और दे दी आगे, मतलब कि वो क्या है प्रेसिडेंट बना रहा। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड, कि वहाँ की जो भी मीडिया थी या जो भी पर्सन्स थे उन्होंने क्या बोला कि जो भी ये रेफरेंडम किया गया है वो क्या है मल प्रैक्टिसेस या फ्रॉड के बेस पे किया गया है। इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कि 2002 में क्या है उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दिया जिससे क्या है अमेंड मतलब चेंज करना, जिससे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन था जो पाकिस्तान का उसमें क्या है चेंजेस किए गए। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेजिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोवानिकल असेंबलीज, मतलब कि उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या था कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या है नेशनल या जो भी प्रोवानिकल असेंबलीज होती हैं उनको क्या कर सकता है कभी भी कैंसिल कर सकता है। द वर्क ऑफ एन सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स, कि जो भी वर्क था सिविलियन कैबिनेट का उसको क्या है कौन सुपरवाइज करेगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या है उसको चेकआउट करेगी, विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स, जो क्या है मतलब कि कौन करते थे मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा कंडक्ट की जाती थी। आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोवानिकल असेंबलीज, कि इसके बाद ये लॉ पास होने के बाद क्या है जो इलेक्शंस थे वो क्या है नेशनल एंड प्रोवानिकल असेंबलीज में हेल्ड होते थे। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ, कि वहाँ पे इलेक्शंस भी होते थे और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास कुछ पावर भी होती थी, बट जो फाइनल डिसीजन होता था वो क्या है मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के पास ही रहता था। Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy, but let us focus on one of these. Can we say that the rulers are elected by the people in Pakistan? कि बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जब हम कह सकते हैं कि जनरल मुशर्रफ को क्या है हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते उसकी गवर्नमेंट को। क्या मतलब कि वहाँ का जो रूलर्स है उसको लोगों ने इलेक्ट किया था? नॉट क्वाइट, पीपल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड प्रोवानिकल असेंबलीज बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट रियली द रूलर्स, की लोगों ने मतलब कि क्या है जो भी नेशनल या प्रोवानिकल असेंबलीज में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को तो इलेक्ट किया बट क्या है वो रियल रूलर्स नहीं थे जो कंट्री से रिलेटेड सही डिसीजन लें। They cannot take the final decisions. The power to take final decisions rested with the army officials and with General Musharraf, क्योंकि जो final decisions था वो क्या है मिलिट्री ऑफिसर्स या फिर जनरल मुशर्रफ ही ले सकते थे। एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, और ना ही तो मिलिट्री ऑफिसर्स को ना ही जनरल मुशर्रफ को लोगों ने इलेक्ट किया था। दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज, दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड, कि ऐसा बहुत बार डिक्टेटरशिप और मोनार्की में होता है कि जहाँ पे क्या है वो फॉर्मली क्या है पार्लियामेंट या गवर्नमेंट में उनको इलेक्ट किया जाता है बट रियल पावर क्या है उनके हाथों में नहीं होती। इन फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे रियल पावर क्या है रियल पावर्स वाज विद सम एक्सटर्नल पावर्स, की जो रियल पावर्स हैं वो कुछ एक्सटर्नल पावर्स, जैसे इसमें जो रियल पावर्स थी वो क्या है जनरल मुशर्रफ के पास थी और ना कि लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास थी। सो यहाँ से क्या है हमें हमारे फर्स्ट फीचर के बारे में पता चलता है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजंस मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल, की जो फाइनल डिसीजन है वो क्या है उन मेंबर्स के हाथों में रहता है जो क्या है पीपल के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट फीचर। सेकंड है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, कि फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना, ऐसा नहीं है कि हम कोई क्या है मल प्रैक्टिसेस के थ्रू या मतलब कि कोई इलीगल वे से हम क्या है अपने इलेक्शंस को विन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें हमारा जो सेकंड फीचर क्या है
कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। कि सेकेंड फीचर हमें क्या बताता है कि जो भी इलेक्शन प्रोसीजर है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, जहाँ पे जो करंटली पावर में हैं, जो रूलर अभी क्या है पावर में हैं, वो क्या है अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। कि अगर मतलब कि पब्लिक उनको नहीं चुनना चाहती तो वो क्या है वहाँ पे लूज़ करें, और जो भी पार्टी क्या है वहाँ पे राइट होनी चाहिए वो क्या है विन कर सके। ये था हमारा सेकंड फीचर। और थर्ड फीचर क्या है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। कि 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। कि इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। कि डेमोक्रेसी में क्या है, हर एक अडल्ट सिटीजन क्या है उसको 1 पर्सन 1 वोट का राइट होना चाहिए, और हर एक की क्या है एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। ये था हमारा थर्ड फीचर। और ये जो स्टोरीज हैं इनसे रिलेटेड आप खुद रीड करना, ठीक है। कि ये हमें स्टोरीज मतलब ये स्टोरीज एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे ये जो फीचर्स हैं वो अप्लाई होते हैं। और जो फोर्थ हमारा फीचर है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। कि जो भी डेमोक्रेसी में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं या इलेक्शन जो भी प्रोसेस होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उनके थ्रू ही की जाती है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। कि एक डेमोक्रेटिव क्या है वो कैसे रूल्स विद इन लिमिट्स, की अपनी जो लिमिट्स हैं उनमें ही क्या है वो रूल करती है, सेट बाय जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है रिलेटेड टू लॉ एंड सिटीजन राइट्स। ठीक है, तो समरी जो डेफिनेशन है वो हमें यही बताती है कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। कि जो भी लोग क्या हैं, जो भी रूलर्स हैं जिनको लोग चुनते हैं वही क्या है सारे डिसीजंस लेते हैं। इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। कि इलेक्शंस के थ्रू क्या है लोगों को एक चॉइस मिलती है कि वो अगर उनको क्या है जो एट प्रेजेंट रूलर हैं उसको वो चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एंड इक्वल बेसिस। और ये जो चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी है वो सब लोगों को इक्वल बेसिस पे अवेलेबल है। इक्वल बेसिस जैसे 1 पर्सन 1 वोट, ठीक है, और 1 वैल्यू। The exercise of this choice leads to a government limited by basic rule of constitution and citizen right। और ये जो चॉइस लीड्स हैं, जो गवर्नमेंट मतलब कि जो भी गवर्नमेंट इलेक्टेड होती है चुनी जाती है वो क्या है विद इन द लिमिट्स क्या है वो रूल कर सकती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, ये था व्हाट इज डेमोक्रेसी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ। कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक वाई डेमोक्रेसी के बारे में स्टडी करेंगे।